रवीश कुमार काफी चिंतित हैं। ये चिंता मीडिया में ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी को लेकर है। ये चिंता सबसे पहले राहुल गांधी को हुई और उसके बाद फिर आदरणीय, माननीय, सम्मानीय और ना जाने कितने अवार्ड से सम्मानित रवीश कुमार को भी गहरी चिंता सताने लगी। फिर क्या था, रवीश बहुत परेशान हो गए। रवीश कुमार ने उस पर एक वीडियो बना दिया। आप इस वीडियो के छोटे से हिस्से को देखिए। हम आपको बताएंगे कि रवीश कुमार की चिंता कितनी बड़ी है और क्यों है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9 अक्टूबर सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से वह सवाल कर दिया जिसका जवाब भारत का मीडिया आज तक नहीं दे सका। न संपादकों ने दिया, न मालिकों ने। एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के इस सवाल को मीडिया अपने पन्नों पर जगह देगा, टीवी डिबेट में इस पर चर्चा होगी, या इस सवाल को गोदी मीडिया गायब कर देगा। राहुल गांधी का सवाल था कि मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी कितने हैं। इस सवाल का जवाब सामने बैठे पत्रकारों से नहीं आया, बल्कि यही इस सवाल का जवाब बन गया कि मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले 10 वर्षों में मीडिया में अपर कास्ट के वर्चस्व को लेकर कई प्रकार के सर्वे आए और सवाल उठे, मगर मीडिया ने कभी इसका उत्तर नहीं दिया। जहां तक मुझे याद है, पहली बार किसी राजनीतिक दल के किसी महत्वपूर्ण नेता ने मीडिया से यह सवाल किया है। राहुल गांधी ने इस सवाल पर गोदी मीडिया को चुप करा दिया, जो तरह तरह से बीजेपी के सवालों को लेकर राहुल गांधी को घेर रहा था। राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनका सवाल केवल बीजेपी से नहीं है, मीडिया से भी है। जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं। देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो आपने देखा कि राहुल गांधी के पूछने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा पसर गया। उनकी प्रतिक्रिया से लगा कि एक ही हाथ ऊपर उठा, मगर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि आप कैमरामैन हैं। मैं सामने बैठे संवाददाताओं से पूछ रहा हूं कि उनमें ओबीसी, दलित और आदिवासी कितने हैं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगस्त 2019 में न्यूज लॉन्ड्री ने एक सर्वे कराया था। इसके अनुसार न्यूज रूम में 121 पदों पर एक भी दलित और आदिवासी नहीं था। इनपुट एडिटर, आउटपुट एडिटर से लेकर ब्यूरो चीफ, एग्जीक्यूटिव एडिटर से लेकर मैनेजिंग एडिटर और मैनेजिंग एडिटर से लेकर ग्रुप एडिटर में से एक भी दलित और आदिवासी नहीं मिला। 100 से ज्यादा पदों पर अपर कास्ट पत्रकार ही मिले। सर्वे में यह भी निकल कर आया कि 4 में से 3 एंकर अपर कास्ट के हैं। कोई दलित और आदिवासी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है। 12 पत्रिकाओं के कवर पेज पर 972 आर्टिकल छपे, केवल 10 आर्टिकल जाति से संबंधित हैं। राहुल गांधी के भाषण पर सामान्य पत्रकार रवीश कुमार का विश्लेषण सुनकर ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी ने जो बात कही है वो ऐतिहासिक है। पूरे ब्रह्मांड में ये बात किसी और के दिमाग में नहीं आया। ये बात दोबारा न किसी नेता ने कही है, न किसी में कहने की साहस है। विश्लेषण सुनकर ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी एक नायक हैं। वो बहुत दिनों से किसी तपस्या में थे, अब तपस्या पूरा हुआ और अब राहुल गांधी कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो अब तक किसी ने नहीं किया और ना ही किसी ने सोचा होगा। जो व्यक्ति खुद एनडीटीवी जैसे चैनल में बड़े पद पर विराजमान रहे, रवीश कुमार एनडीटीवी में सीनियर एजुकेटिव एडिटर के पद पर थे। ऐसे में मीडिया में ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी को लेकर अब उनकी गहरी चिंता बहुत कुछ इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि महाराज, आप इतने साल एनडीटीवी में रहे, बड़े पद पर होने के साथ साथ आपके नाम कई अवार्ड ख्याति में भी कोई कमी नहीं रही, देश विदेश में भी आपका नाम है। ऐसे में आपने तब ये क्यों नहीं सोचा कि मीडिया में ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी बढ़े। आप इतने बड़े पद पर थे, प्रणय राय से कह देते कि जाति पूछकर नौकरी होनी चाहिए। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार या कोई भी अगली जाति से होता, आप उसे अपने संस्थान में नौकरी नहीं देते। आप अपने चैनल के आगे एक होर्डिंग लगवा देते,
ओबीसी SC ST जाति जब भी आए नौकरी लेकर जाए। हो सकता था कि आपके यानी NDTV के इस प्रयास को देखकर और भी संस्थान जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाता। ऐसा नहीं करने पर आप एक प्राइम टाइम शो कर लेते, अपने चैनल के होर्डिंग के विजुअल्स, चैनल में आपने जिसे जाति के आधार पर नौकरी दी उनकी बाइक लगाकर एक बेहतरीन शो तो तैयार किया ही जा सकता था। और अगर उस पर राहुल गांधी या किसी कांग्रेस नेता की बाइट और आपके खास पत्रकार लॉबी की बाइट भी लग जाती, वही सब पत्रकार जिसके नाम अभी चीन से पैसे लेकर देश विरोधी खबर चलाने को लेकर आ रहा है, ऐसा करते तो हो सकता था कि विदेशों में आपको एक और किसी बड़े अवार्ड से नवाजा जाता और फिर कह सकते थे कि देखिए हमने मीडिया में ओबीसी SC ST की भागीदारी बढ़ाने के लिए कितना क्रांतिकारी कदम उठाया है। लेकिन अब ये कहना जब आप किसी संस्थान में नहीं हैं, खैर अब इस बात को कहने का मकसद आप ही भली भांति जानते होंगे। आपके अनुसार से क्या करना चाहिए? हर मीडिया संस्थान को नौकरी के इंटरव्यू में ये पूछना चाहिए कि कौन जात हो? अच्छा SC ST और OBC हो? आओ भाई तुम्हारा इंतजार था। अच्छा तुम अगली जाति से हो? चलो बे तुम्हारा यहाँ कोई काम है नहीं। रवि जी, आपको NDTV में जब नौकरी मिली थी तो क्या आपको इस वजह से नौकरी मिली थी कि आप अगली जाति से हैं? कतई नहीं साहब, जाहिर है आपको नौकरी आपकी काबिलियत पर मिली होगी। आपको जब NDTV का प्राइम टाइम का एंकर बनाया गया था तो आपकी जाति देखकर बनाया गया था, जाहिर है इसमें भी आपकी काबिलियत थी। फिर हमारे जैसे लोगों पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? महाराज हमारे रिश्तेदार, गांव और शहर वाले तो यही कहेंगे कि अगली जाति से था इसलिए नौकरी मिली, वरना इसको क्या आता था। आप अच्छे से जानते हैं साहब, पहले पढ़ाई फिर दिल्ली में किसी बड़े मीडिया हाउस में नौकरी पाने के लिए शुरुआती दौर में कितने दरवाजे खटखटाने होते हैं। आज आओ कल आओ, सर इंटरव्यू कब होगा, फिर इंटरव्यू, फिर रिटर्न, फिर वर्क सैंपल दिखाओ और इस बीच कहीं भी हमारी जाति नहीं हमारा काम देखा जाता है, काबिलियत देखी जाती है और उसी आधार पर नौकरी होता है। और उसमें पत्रकारिता में हर रोज अपने आप को प्रूव करना होता है, आइडिया से, क्रिएटिविटी से, मेहनत से। अब बताइए जरा, कोमा और फुल स्टॉप की गड़बड़ी से यहाँ नौकरी चली जाती है। आपके सामने तो कई ऐसे उदाहरण होंगे। ऐसे में हम इतना जरूर कह सकते हैं कि मीडिया में नौकरी जाति के आधार पर नहीं काबिलियत पर होती है। अगर एक OBC SC ST या फिर कोई भी अगली जाति से भी हो, यहाँ एक ही फंडा है, आओ काबिलियत दिखाओ और नौकरी ले जाओ। राहुल गांधी की चिंता भी जायज है, लेकिन इतने साल जब कांग्रेस की सत्ता रही तब ये चिंता राहुल गांधी को क्यों नहीं हुई? सवाल ये है कि क्या ये चिंता 2024 लोकसभा चुनाव को देखकर हो रही है? फिर ऐसे में बीजेपी भी यही कहेगी कि 2024 में हिंदू वोट को तोड़ने के लिए लगातार नए नए कार्ड खेले जा रहे हैं। खैर, आदरणीय पत्रकार रवि जी, अगर आप भी इस क्षेत्र में आरक्षण चाहते हैं तो ये शुरुआत आपको NDTV से जरूर करना चाहिए था। रिसर्च टीम कुछ भी गड़बड़ करता, फिर उस रिसर्च के आधार पर आप एक प्राइम टाइम शो कर लेते, रिपोर्टर कैसा भी खबर लाता नहीं लाता, हर गलती होने पर आप कह देते कोई बात नहीं, आरक्षण से आया है। चलिए, जब जागो तभी सवेरा। अब भी वक्त है, आप अपनी टीम में काबिलियत देखकर जगह मत दीजिएगा, जाति देखकर जगह दीजिएगा। शुरुआत तो कहीं से होनी ही चाहिए। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, जब कोई भी किसी भी संस्थान में अपनी सीट पर बैठता है तो वो बगल वाले से जाति पूछकर नहीं बैठता है रवीश जी।